जो बजट है तो 2025-26 का जो बजट हमारा उत्तर प्रदेश का है, जो वित्त मंत्री हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है 20 फरवरी को, तो है वो 8,08,736 करोड़ का एक बजट है। और इसमें विकास परियोजनाओं के लिए 22% बजट है, शिक्षा के लिए 13% बजट है, कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11% बजट है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के लिए 6% बजट है और सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% बजट है। तो ये बजट जो है बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला उत्तर प्रदेश का बजट है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कम से कम 1,500 करोड़ रुपए जो है ये मतलब मंजूर किए हैं। तो एक अच्छा ये बजट 2025-26 का जो बजट है, एक बजट इन्होंने बहुत अच्छा पेश किया है। और देश का जो बजट है माननीय मोदी सरकार का 2025-26 का जो बजट है, ये बजट 50,65,000 करोड़ का ये बजट है, 50,65,000 करोड़ का 25-26 का बजट है। इसमें डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा बजट नहीं दिया है, 6 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है। उसमें मतलब रोड डेवलपमेंट के लिए, रेल डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए भी अच्छा बजट नहीं दिया है। लेकिन मेरे मंत्रालय का जो बजट है ये 1,68,00,000 का मेरे मंत्रालय का बजट है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने के लिए हमारा बजट बहुत ज़्यादा मंजूर किया है। ट्राइबल का बजट 1,29,000 करोड़ का है। इसी तरह ये जो मोदी सरकार का बजट है, ये निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये देश को एक प्रगति की दिशा से आगे ले जाने वाला बजट है। इसी तरह मतलब यूपी का भी बजट और गवर्नमेंट भारत सरकार का बजट ये बहुत अच्छा बजट है। और वो उनके भाई का लड़का है, तो कई सालों से मतलब वो उनका उत्तराधिकारी करके वो काम कर रहा था, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया है। और उनके ससुर जो राज्यसभा के मेंबर थे, उनको अशोक, जो इनका नाम अशोक सिद्धार्थ है, इनको भी मतलब पार्टी से हटाया है। और उसका कारण मुझे लगता है कि ये आकाश आनंद उनका ज्यादा सुन नहीं रहता, उनका कहना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आकाश आनंद जी मायावती को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मतलब ये दोनों को पार्टी से हटाया है। ये दोनों को मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी सक्षम पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसलिए आपने रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए। ये मैं जाहिर आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ और हमारे पार्टी में आपको बड़ा स्वागत होगा, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और मैं उनके साथ बात भी करने वाला हूँ। जरूर उनको मेरा निवेदन है वो हमारी पार्टी में आए। दूसरा जो मतलब यहाँ हम सब लोग जो है, ये हमारा महाकुंभ हमारे प्रयागराज में हुआ, वे कम से कम 66 करोड़ से ज़्यादा लोग मतलब यहाँ कुंभ मेले में आए, महाकुंभ में आए। एक बहुत बड़ी शक्ति पूरे दुनिया ने देखी है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका चित्र बदल गया है। और वो मतलब जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं। 1998 में जब वो पहली बार गोरखपुर से चुनकर आए थे, तो मैं भी महाराष्ट्र से, मुंबई से चुनकर आया था और मैं तब कांग्रेस के हालांकि यूपीए में था, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और लेकिन यहाँ मतलब राजनीति की जा रही है, यहाँ अखिलेश यादव जी बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं और अखिलेश यादव जाकर आए क्या? गए थे, बाद में गए थे। हाँ तो ठीक है। तो अखिलेश यादव जी तो मतलब वहाँ प्रयागराज जाकर वहाँ स्नान करके डुबकी मार के आए हैं, राहुल गांधी ने गए, लेकिन दूसरे हमारे राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी को वहाँ जाने का टाइम मिला नहीं।
जो हिंदू धर्म की वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ गए नहीं। वो हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने डुबकी मारने के लिए वहाँ जाना चाहिए था, और वो वहाँ जाते थे तो उनको डुबाने वाले नहीं थे। वो डुबकी मार के यहाँ दिल्ली आ सकते थे। हमारा योगी आदित्यनाथ जी पूरा प्रोडक्शन आपको दे सकता था, लेकिन शायद वो पानी में जाने के लिए डर गए, और राहुल गांधी वहाँ गए नहीं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी नहीं गए, और मतलब जो अनेक कुछ नेता लोग हैं ये भी मतलब उसमें गए नहीं, तो उन्होंने जाना चाहिए था, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि रोहित शर्मा जी का वेट बढ़ रहा है, और कल न्यूजीलैंड के साथ जब हमारी मैच हुई तो भारत ने मैच तो जीत ली है, लेकिन रोहित शर्मा जी एक बहुत बड़ा सिक्सर उन्होंने मारा था, लेकिन उसमें कि क्या आउट हो गए। तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने बोला है कि भाई रोहित शर्मा का वजन बढ़ रहा है, लेकिन मेरा उनको निवेदन है कि रोहित शर्मा के वेट की ज़्यादा चिंता मत करिए। उनका वेट क्यों बढ़ रहा है हम देखेंगे, लेकिन राहुल गांधी का वेट कम क्यों हो रहा है, इधर भी आपने ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आरपीआई में आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी छोड़कर आरपीआई में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको प्रेस नोट दिया है, और उसमें सीतापुर से कमर आलम एवं नफीज अहमद, लखनऊ से जुवेद प्रसाद उपाध्याय, कुशीनगर से राधेश्याम सिंह, गोरखपुर से नितेश कुमार श्रीवास्तव, गाजियाबाद से नदीम भारती, लखनऊ से चांदनी कपूर, सुमन जायसवाल, शानुमल कौशल, कासगंज से विकार खान, मुरादाबाद से शाहनवाज आलम, आगरा से जितेंद्र पचौरी, प्रतापगढ़ से प्रदीप कुमार सिंह, शाहजहाँपुर से हफीज खान, कानपुर से मनोज कुमार श्रीवास्तव, झांसी से भूपेंद्र प्रताप सिंह, बदायूं से नेमचंद्र गुप्ता, आजमगढ़ से हिसामुद्दीन हिरशाह, फतेहपुर से विजय शंकर शुक्ला, मुजफ्फरनगर से शाहनवाज, जौनपुर से अजय कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार साहू, फरुखाबाद से सर्वेश कुमार उर्फ रिंकू, गोरखपुर से कुलदीप प्रसाद, औरैया से ऋतिक कुमार सिंह, कन्नौज से सनील कुमार, आजमगढ़ से मलिक मुनी। मतलब ऐसे कई नाम यहाँ मौजूद है, तो समाजवादी पार्टी के हैं। दूसरे बसपा छोड़कर प्रयागराज से मुन्ना कुमार है, आजमगढ़ से राधेश्याम कांदू, लखनऊ से राजेश कुमार, मोनिका मिश्रा, रुचि शुक्ला, मंगलेश शुक्ला, ओमकार, जयनारायण सिंह, छोटेलाल, सीतापुर से घुसीराम चौधरी, गोंडा से अशोक कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर तहसीलदार चौरसिया, कासगंज से महिपाल सिंह भारतीय, बिजनौर से लव कुश कुमार रवि, गोंडा से अंकित कुमार श्रीवास्तव, शाहजहाँपुर से राजेंद्र कुमार शुक्ला, झांसी से जितेंद्र धानु, मिर्जापुर से शशि भूषण एडवोकेट, समर से सत्यपाल सिंह, देवरिया से राम अवध। ऐसे कई नाम इधर है, और अन्य पार्टियों से भी अनेक लोग रिपब्लिकन पार्टी में आए हैं। तो मुझे लगता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी का जो भविष्य है, ये भविष्य बहुत मुझे अच्छा दिखता है। और जिस तरह मतलब मायावती जी ने वो नाम लीजिए, उधर नाम लिखा था, तो आदरणीय मायावती के बारे में हमें आदर है। वो हमारे समाज की हमारी बहन है, और वो मतलब उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसमें 3 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी ने सपोर्ट किया था। बीजेपी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी। 4थी बार मायावती अपने बलबूते पर चुनाव जीती थी, और तब उन्होंने ब्राह्मण बनिया ठाकुर का नारा छोड़कर उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे दिया था। अच्छी बात है, और सभी लोगों को लेकर ही आगे ले जाने की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। तो जो उनके आकाश आनंद जी थे, जो मायावती उत्तराधिकारी थे, और वो उनके भाई आनंद कुमार के बेटे आनंद कुमार, उनका भाई आनंद कुमार। हाँ,
जो आनंद कुमार जी जो उनके भाई है, तो उनका जो बेटा है आकाश आनंद, उनको मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी उनको अनाउंस किया था, लेकिन अभी उनको उस पद से हटाया है। और दूसरे जो एक्स MP राज्यसभा के अशोक सिद्धार्थ है, ये इनके ससुर क्या है, इनके ससुर है, और इसीलिए ये दोनों को मायावती ने अपनी पार्टी से हटाया है। और इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सालों से मेरा ये प्रयत्न रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूल पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की जो सही पार्टी है, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से स्थापित हुई ये पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो 1984 में स्थापित हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब का तो नाम लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ शुरू में काम किया। उन्होंने ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, इसी तरह का नारा दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को ये नारा मंजूर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लाने का उनका मिशन था। जो भारत देश का नागरिक है, जो सिटीजन है, उस हर आदमी को अपनी पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के नाम का तो उपयोग किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ वक्त पर काम किया था। जब इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैंने बहुत बार बताया था कि भाई बाबा साहब का ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं था, उनका ब्राह्मण्यवाद का विरोध करते थे, वो विषमतावाद का विरोध करते थे, वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, वो चातुर्वर्ण सिस्टम का विरोध करते थे, वो ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं करते थे। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करने की भूमिका हमारी है। और आज मैं यहाँ आया हूँ, आज यहाँ मतलब अनेक पार्टी के जो कार्यकर्ता रिपब्लिकन पार्टी में कई पार्टी के लोग मतलब इधर आए हैं। और अभी हमारा संकल्प है कि हमने अभी 3-4 महीने में 1 लाख मेंबर रिपब्लिकन पार्टी के बन चुके हैं। और ये 2025 में 10 लाख मेंबर बनाने का हमारा संकल्प है। और वो मतलब ये 5 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बनाने का हमारा संकल्प है। उसी दिशा से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाला जो 26 में जो जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, जो 3200 जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ 75 जिले में चुनाव होगा। और अभी तक मतलब रिपब्लिकन पार्टी 75 जिलों में से कम 50 जिलों की कमेटी हमने बनाई है। अभी बाकी 25 जिले की कमेटी 2-3 महीने में हमारी बनेगी। तो हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी की कमेटी हम बना रहे हैं। तहसील लेवल की कमेटी बनेगी, ब्लॉक लेवल की कमेटी बनेगी, और गांव-गांव तक RPI का नारा हमें पहुंचाना है।